हेलो एवरीवन। सो क्या आप एसएपी पढ़ना चाहते हैं और एसएपी पढ़ने के बाद आपको एक जॉब चाहिए? तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे या फिर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 मिस्टेक जो आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलने से बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, या फिर जो आपको 5 मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो करते हैं, वो 5 मिस्टेक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है वो 5 मिस्टेक, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कैसे आप अपना जो ड्रीम जॉब है उसको बेटर तरीके से ढूंढ सकते हैं और बेटर तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है वो ये है कि स्टार्टिंग विदाउट बेसिक। तो विदाउट बेसिक यानी कि जो बेसिक नॉलेज है, जैसे एसएपी का बेसिक होता है। बेसिक यानी कि सपोज आप एसएपी एमएम कर रहे हो, देन एसएपी एमएम के अंदर काफ़ी सारे चीज़ जो होते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे इन्वेंट्री काम करता है, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक्स आपको पता रहनी चाहिए। विदाउट बेसिक सपोज आप इंटरव्यू के लिए जाते हो एंड इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ए कॉन्साइनमेंट प्रोसेस एक्सप्लेन करो, तो आपको बेसिक्स अगर पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि कॉन्साइनमेंट प्रोसेस क्या होता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द जॉब। राइट। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो आपको जो है बेसिक्स, सबसे पहले बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो प्रोसेस कैसे काम करता है, प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है, उसका बेसिक टी कोड क्या रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑन द बेसिक्स पता रहना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है और आप शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं काफ़ी सारे बेसिक वीडियो वहाँ पे है। एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको वहाँ पे कोर्सेस भी मिल जाएगा। मतलब एसीपी एमएम का कोर्स अभी के लिए आपको मिल जाएगा इन हिंदी प्लेलिस्ट। तो आपको वहाँ पे सारे जो बेसिक्स है वहाँ पे कवर किया गया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार कवर कर सकते हो, काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से बेनिफिट मिला है। तो ये होता है पहला वाला मिस्टेक। आपको हमेशा से बेसिक के ऊपर ध्यान देना है, जो बेसिक थ्योरी टॉपिक है वो आपको ध्यान देना है। दूसरा जो मिस्टेक लोग करते हैं वो है कि प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं करते हैं, एनफ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बस आपका एक बार जहाँ से भी आप लोग कोर्स कर रहे हो, जहाँ से भी लोग क्लास करते हैं या अपना ट्रेनिंग करते हैं, वो बस एक बार जाके क्या करते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लिया और सोच लिया कि हमारा एमएम कंप्लीट हो गया, अभी हमको जॉब चाहिए। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको सिस्टम के ऊपर आपको उतना नॉलेज मिलेगा। राइट। अगर आप एक बार सपोज हम अगर एक एग्जांपल ले परचेज ऑर्डर में, अगर आप एक बार परचेज ऑर्डर बनाते हो तो आप बना सकते हो, करेक्ट, लेकिन आपको ईच एंड एवरी फील्ड के बारे में पता नहीं चलेगा, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो कि आपके काम करने के टाइम आपको वो सारी चीज़ें आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करना है और आपको डेली बेसिस में प्रैक्टिस करना है। सपोज आप दिन में 1 घंटा पढ़ाई करते हो, 1 घंटा ट्रेनिंग करते हो, देन आपको 3 से 4 घंटा जो है वो प्रैक्टिस करना है। जितना सिंपल सिंपल टॉपिक भी हो, आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, फिर भी आपको 3 से 4 बार करना है, 3 से 4 घंटा उसके ऊपर काम करना है, तभी जाके आपको दूसरे तीसरे फील्ड के ऊपर ध्यान जाएगा, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको रियल एग्जाम्पल जानना है तो आप ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में बताइए, रियल एग्जाम्पल के साथ हम उसको कवर करेंगे कि प्रैक्टिस करने के टाइम में कैसे करते हैं। तो नॉर्मली हम एक सेशन करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि जब आप सपोज परचेज रिक्विजिशन बनाते हो, परचेज ऑर्डर बनाते हो, तो वहाँ पे कौन सा फील्ड आपको ध्यान देना है। काफ़ी सारे टाइम में हमारे जो क्लासेस हैं हमने वहाँ पे मैंने वहाँ पे बता के रखा है कि कौन सा फील्ड, इंपॉर्टेंट फील्ड जो है हमने सारा डिस्कस करके रखा हुआ है। फिर भी आप जो उसको छोड़ के भी जो काफ़ी सारे माइन्यूट माइन्यूट फील्ड रहते हैं उसको भी आपको चेक करना है, करेक्ट। तो ये हो गया सेकेंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक जो होता है, थर्ड मिस्टेक ये होता है कि लोग इंटीग्रेशन टॉपिक को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, उसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एसटीओ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एसटीओ में कितना पार्ट हमारे एमएम के ऊपर आता है, कितना पार्ट हमारे
एसडी के ऊपर आता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एमएम के ऊपर आता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एसडी के ऊपर आता है। देन प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है। सपोज आपका एक इंटीग्रेशन टॉपिक है, आप थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम कर रहे हो। थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट में प्रोसेस फ्लो क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक के लिए। सपोज कौन सा एरिया जो रहता है वो एसडी के अंडर आता है, कौन सा एरिया जो है वो एमएम के अंडर आता है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रहनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन में कौन सा इंटीग्रेशन है, कहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन काम करता है। जैसे अकाउंट डिटर्मिनेशन हो गया, जैसे प्राइसिंग प्रोसीजर हो गया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सारे जो हैं ये इंटीग्रेशन टॉपिक्स है। जैसे प्राइसिंग प्रोसीजर आपका एमएम एंड फाइनेंस के ऊपर इंटीग्रेशन आता है। एसटीओ टॉपिक में आपका एमएम एंड एसटी के ऊपर इंटीग्रेशन आता है। एमआरपी टॉपिक में आपका एमएम एंड पीपी के ऊपर इंटीग्रेशन आता है। देन आप एमएम एंड डब्ल्यूएम का भी इंटीग्रेशन देख सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना है। नेक्स्ट जो गलती करते हैं वो ये है कि आपको रियल टाइम नॉलेज के बिना आप इंटरव्यू या फिर आप जॉब सर्च करते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। रियल टाइम नॉलेज यानी कि रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम कैसे होता है। सपोज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है, उस पे काम कैसे होता है। तो हमने एक उसका ओवरव्यू दिया हुआ है। अगर आप चैनल पे सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या काम रहता है उसका एक ओवरव्यू, टिकट्स कैसे हम हैंडल करते हैं उसका एक ओवरव्यू। तो ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें हैं उनका ओवरव्यू वहाँ पे दिया गया है। तो आपको बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो ये होता है नंबर 4 मिस्टेक। नेक्स्ट जो मिस्टेक होता है वो ये होता है कि आप अपडेट नहीं रहते हो एसएपी के साथ। ओके। आपने सपोज, अगर हम एग्जांपल के हिसाब से लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप एसएप मेथोडोलॉजी के ऊपर भी अभी भी बोल रहे हो कि मैंने एसएप मेथोडोलॉजी मुझे पता है, बाकी आपको सपोज एक्टिवेट, राइज विथ एस फोर हना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ जॉब। करेक्ट। तो आपको एसएपी के साथ भी अपडेट रहना है कि क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें आ रहा है। जैसे कि आपने अपने रिज्यूम में एस फोर हाना मेंशन नहीं किया, आपने बोला है कि मैं ईसीसी पे काम करता हूँ, मैं ईसीसी पे काम कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इंटरव्यू, जॉब कॉल्स नहीं आएंगे। करेक्ट। क्योंकि अभी का करंट सिचुएशन के हिसाब से सभी को एसएपी एस फोर हाना में चाहिए, चाहे वो ईसीसी पे भी काम करते हो, लेकिन उनको एस फोर आना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो माइग्रेट करें या फिर नया इम्प्लीमेंट करें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो मोस्टली ये 5 मिस्टेक सारे लोग या फिर ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, जो कि उनको आगे चल के बहुत परेशानियों में डालता है। जब इंटरव्यू में आप जाते हो, इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है, इंटरव्यू में आपको यही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको पता नहीं होता है कि क्या इसका जवाब देना है, क्या आंसर, इसका आंसर देना है। तो आपका इंटरव्यू जो है वो खराब हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अभी आप एसएपी के अंदर आना चाहते हैं, आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ये 5 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है, हर दिन एसएपी के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बढ़ेगा। राइट। देन जो थ्योरी एंड जो बाकी सारे टॉपिक्स है उसको आपको रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप रिवाइज कर रहे हो, तब भी आपको सेम चीज़ फॉलो करना है। और अभी ऑलमोस्ट जनवरी 15 की तरफ आ रहा है। तो जनवरी 15 के बाद से काफ़ी सारे ओपनिंग्स, काफ़ी सारे जो अपॉर्चुनिटी है वो शुरू हो जाएगा। तो बाय फरवरी यू कैन एक्सपेक्ट सम ऑफ द calls for SAP MM and other models also। तो आप उन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहो, प्रिपेयर करो। और कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्विकली प्रिपेयर करना है, कैसे इजीली प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो एक बनाया हुआ है। आप उसको भी जाके देख सकते हो। आप उसको देख के आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये था जो टॉप 5 मिस्टेक लोग करते हैं। अगर आप
एसएपी के अंदर आ रहे हो या फिर एसएपी के अंदर आ चुके हो और आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो रहा है, तो इन 5 चीज़ों के ऊपर आप फोकस करो। इन सारे मिस्टेक को आप जो है एग्जिट करो, आपको जॉब जो है वो जल्दी ही मिल जाएगा। तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।